Hello everyone, I am Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran's Nursing Classes. Friends, today I have a very good news to share with you all, and that is that I have got 7.5 overall bands in my academic IELTS in just after 1 week of preparation. तो ये आज की वीडियो मैं सबके लिए इसलिए बना रही हूँ ताकि जो इंटरनेशनली एडुकेटेड नर्सेज अभी कनाडा में हैं या जो इंटरनेशनली एडुकेटेड नर्सेज अभी इंडिया में हैं एंड दे आर प्लानिंग टू इमिग्रेट टू कनाडा, तो उनको एक आइडिया मिल सके कि कैसे शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन में भी वो एकेडमिक आइल्स में बहुत अच्छे बैंड्स ले सकती हैं. तो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आज की वीडियो हम स्टार्ट करें, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर CSIR UGC नेट 2020 एस्पायरेंट्स. अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए फ्री क्लासेस इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लेके आए हैं. एक्चुअली दे हैव स्टार्टेड अ वन स्पॉट रिवीजन कैंपेन under the name of Revise India. You just have to click on the link that is being provided in my description, और उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप उनकी साइट पे पहुंच जाएंगे जहां से आप ये क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर सकते हो. Friends, now you can boost your preparation for CSIR NET 2020 by attending Life Sciences Last Minute Tips by Unacademy Last Minute Strategy Marathon starting on 20th November from 8 AM onwards. तो अगर आप ऑलरेडी CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू वांट टू इवेल्युएट और रिवाइज योरसेल्फ, सो गो टू Unacademy and let's do it, let's crack it. तो फ्रेंड्स, आइल्स की प्रिपरेशन के लिए मेरे पास सिर्फ 1 वीक था, क्योंकि जब मैंने अपनी डेट बुक की तो आई वॉज नोइंग दैट 1 वीक will be enough for me if I just want to go for a language proficiency exam. Basically, I just wanted to have an experience of academic IELTS because मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एकेडमिक आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं in order to apply for a license to become RN or LPN in Canada. So I also went for academic IELTS. So basically friends, मेरे पास पूरा एक हफ्ता भी नहीं था because of my hectic schedule. I was granted very few hours to prepare for this एग्ज़ाम. और अकॉर्डिंग टू मी ये जो आइल्स है ना, इट्स नॉट अबाउट प्रिपरेशन, इट्स मोर अबाउट योर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स. इफ़ यू हैव गुड लैंग्वेज स्किल्स then believe me, you just have to understand about the pattern of this exam and then you are good to go. So basically मुझे जो है ज़्यादा लगता था फोकस मुझे करना चाहिए, that was on writing and listening. क्योंकि फ्रेंड्स आई एम अ टीचर और आई यूज़ टू टेक लेक्चर्स ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस. सो मेरी जो स्पीकिंग है दैट इज़ गुड. एज यू नो, हमारी जो नर्सिंग करिकुलम है दैट इज़ इन इंग्लिश एंड वी रीड अ टेक्स्ट बुक्स दैट आर अगेन इन इंग्लिश, और वी आर बेनिफिटेड इन अ वे दैट हमारा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है इट इज़ हाईली कॉम्प्लिकेटेड. सो जो इंग्लिश की नॉर्मल वोकैबुलरी है दैट डज नॉट गिव अस दैट मच पेन बिकॉज वी आर यूज टू अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी बेसिकली. सो इसलिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इन माई स्पीकिंग एंड इन माई दिस रीडिंग, क्योंकि मुझे बुक्स भी ऑन द डेली बेसिस आई हैव टू रीड अ लॉट ऑफ नर्सिंग रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स. सो बेसिकली आई डिडंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट एट ऑल. लेकिन फिर भी मुझे रात का टाइम मिलता था और उस एक हफ्ते में आई हैड प्रैक्टिस माई स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड ऑल्सो माई राइटिंग. ओके, सो बेसिकली क्या था कि राइटिंग में जो एकेडमिक राइटिंग होती है ना फ्रेंड्स, जो चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है नर्सेज को ज़्यादा वो होती है आपने चार्ट्स, बार ग्राफ्स और डायग्राम्स को एक्सप्लेन करना होता है. लेकिन क्योंकि मैंने MSc नर्सिंग की हुई है तो MSc नर्सिंग में हमारा रिसर्च और थीसिस वर्क बहुत ज़्यादा रहता है. तो जब हम अपना थीसिस वर्क करते हैं तो साइनॉप्सिस में और हमारे फाइनल थीसिस से पहले हमें बहुत सारे पाई चार्ट्स और डायग्राम्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है. और उसका सेकंड पार्ट होता है ऐसे राइटिंग. तो बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो हम अपने प्रोफेशन में चलते हुए लिखते रहते हैं, तो इसलिए हमें इस चीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं आती है. ओके और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जो लिसनिंग है फ्रेंड्स वो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है बिफोर गोइंग फॉर आइल्स, क्योंकि
किसी भी और एग्ज़ाम की तरह आइल्स का भी अपना एक सेट पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं राइटिंग की भी बात कर रही हूँ, इवन उसमें भी इनका एक पैटर्न होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बार डायग्राम, बार ग्राफ या कोई पाई चार्ट या कोई डायग्राम एक्सप्लेन करनी है, तो उसमें 4 पैराग्राफ्स आर देयर, और हर एक पैराग्राफ का एक अपना एक अलग करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जैसे इंट्रोडक्शन होती है, उसके बाद बॉडी होती है, फिर आपके पास कंक्लूजन होता है, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 जो है वो बॉडी में आते हैं। तो बेसिकली इस तरह से आप जो है अपनी एकेडमिक राइटिंग और लिसनिंग और रीडिंग और स्पीकिंग में यू कैन एक्सेल। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ नर्स इट वाज अ ह्यूज एडवांटेज फॉर मी, एंड बीइंग एन एमएसएन इट वाज अगेन एन एडवांटेज फॉर मी इन माय राइटिंग स्पेशली। तो अगर आप भी अपना जो है वो एकेडमिक आइल्स देना चाहते हो, तो यहाँ पे एक बुक मैं आपको दिखाती हूँ। दिस बुक, लाइक आई हैव गॉट दिस बुक फ्रॉम इंडिया। तो जब मैंने इंडिया से आना था तो मेरा कुछ प्लान था आइल्स का भी क्लासेस शुरू करने का, मतलब मैंने शुरू करवानी थी स्टूडेंट्स की। तो मैं कुछ बुक्स इंडिया से लेके आई थी। वैसे ये बुक्स आपको तब भी मिल जाती हैं जब आप आइल्स के लिए अप्लाई करते हो। एट दैट टाइम ऑल्सो यू गेट दीज बुक्स। तो ये बुक्स काफ़ी अच्छी हैं फ्रेंड्स, इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हो। अदरवाइज मैं एक सजेशन दूंगी अपने स्टूडेंट्स को, अगर आप अपनी नर्सिंग टेक्स्ट बुक्स को जो है वो अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपकी वोकेबुलरी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। अपने आइल्स एग्ज़ाम से पहले अपने आप को टीच करने की कोशिश कीजिए, जैसे आप अपने आप को टीच कर रहे हो। तो अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलते हो, अपने आप को टीच करते हो, आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होती है। और इन बुक्स में जो मैं आपको शो कर रही थी, इसमें रीडिंग के जो पैराग्राफ्स होते हैं, एक्चुअली उनमें से बहुत अच्छी वोकेबुलरी आप उठा सकते हो। तो नॉर्मली जैसे हमारी टेक्स्ट बुक्स में चीज़ें लिखी होती है ना, अगर आप वैसे भी चीज़ें जाके लिख दोगे ना अपने आइल्स के एग्ज़ाम में, वैसी मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में भी इंग्लिश आप लिख दोगे ना अपने एग्जाम में जाके, तो दैट इज मोर देन इनफ। एंड इवन व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स टू द एग्जामिनर, थिंक दैट यू आर गिविंग हेल्थ एजुकेशन टू योर पेशेंट। ओके, तो मैंने तो इस तरह से ही सोचा और इस तरह से ही कर दिया। इन फैक्ट अगर इतने शॉर्ट टाइम में इतने अच्छे बैंड्स जो हैं वो आ सकते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकती हूँ कि उनके जो आइल्स के बैंड्स हैं वो किस तरह से अच्छे आ सकते हैं और किस तरह से वो इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं। आई होप अब से आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, एंड इट विल रियली हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज स्किल्स। एंड डेफिनेटली आप आइल्स के एग्जाम से पहले ये जो बुक्स हैं इनको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाओ, एंड यू विल डेफिनेटली गेट गुड बैंड्स। सो ऑल द बेस्ट। और जब भी आप आइल्स के एग्जाम के लिए जाएं तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। अब आगे मैं आपको मिलूंगी अगली एक नर्सिंग रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बाय, टेक केयर।